अगर आप खुश होना नहीं जानते तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मैजिकल विवेक, आपका दोस्त, आपका सक्सेस कोच, एक बार फिर आपका अपनी इस लाइफ डिजाइन पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट खुशहाली यानी कि हैप्पीनेस के बारे में है। अभी के टाइम में जैसे खुशहाली लोगों से दूर चली गई हो। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के मरीजों की डॉक्टरों के पास लाइन लगी होगी। और मज़े की बात ये रहेगी कि ज़्यादातर डॉक्टर खुद सैड यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार होंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग हैप्पीनेस के बीज नहीं बोते हैं। आज जब मैं इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं एक पार्क के पास बैठा हूँ और वॉक करते हुए लोगों को देख रहा हूँ। कुछ लोग योगा कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ समान है, सभी बहुत खुश हैं। और अगर बात करूं आज के समय की तो आज के दौर में प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल होना चाहता है। वह चाहता है कि जीवन में उसे कभी भी तंगहाली का मुंह न देखना पड़े, उसके जीवन में किसी चीज़ का भी अभाव न रहे, उसे तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त हों, वह जीवन में अधिकाधिक सुखों का उपयोग कर सकें। लेकिन क्या सिर्फ चाहने मात्र से हर कोई खुशहाल हो जाता है? जब हम अपने आसपास के लोगों को खुशहाल होते हुए देखते हैं तो हमें उनसे ईर्ष्या होने लगती है कि हमारे पास भी उनके जैसे ही सुख समृद्धि के साधन क्यों नहीं हैं। हम खुशहाली की इच्छा तो करते हैं, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी नहीं करते। हम उसका सही मायनों में रूपरेखा नहीं बना पाते। हम खुशहाल होने के लिए उतना परिश्रम नहीं कर पाते जितना कि जरूरत होती है। अगर हम खुशहाली की दिशा में छोटे मोटे प्रयास करते भी हैं तो उन्हीं को खुशहाली का पर्याप्त समझने लगते हैं। खुशहाली की दिशा में जब भी हम कोई नया कदम बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा मन कहता है, यार हम तो गरीब हैं, हम इस योग्य नहीं हैं, हम में इतनी काबिलियत कहाँ, हमारे जीवन में तो कभी खुशहाली आ ही नहीं सकती। अतः हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और हम परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर पाते। मैं आपको अपने क्लाइंट का एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक क्लाइंट थे हमारे और वो मेरे साथ अपनी काउंसलिंग के लिए आए थे। एक बहुत बड़े पोस्ट पे काम करते थे, उनकी अच्छी इनकम भी थी, लेकिन मन में उनके एक डर था कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है और जिस तरीके से कंपनी बोल रही है कि हम ले ऑफ करेंगे, और कंपनी ने साफ साफ उन्हें कह दिया कि देखिए हमें कॉस्ट कटिंग करनी है और इस वजह से हम आपकी सैलरी जो है वो 40% के आसपास कम करेंगे और ये अभी आपका अप्रेजल नहीं हो सकता है, राइट। तो उनके मन में यहाँ पे एक एंजाइटी आ गई। और एंजाइटी क्या आई कि बिकॉज ऑफ ये सोचने की कंपनी के पास पैसा नहीं है या टर्नओवर नहीं है इसलिए वो सैलरी कम कर, उनको ये मन में उनके आ गया कि मेरे पास यार उतनी स्किल नहीं है, इस वजह से कंपनी कर रही है, बिकॉज ऑफ मैं इतने दिनों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो कंपनी मुझे निकाल नहीं रही है और वो मुझे रख के मुझ पर एहसान कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह के विचार आपके मन में आते हैं तभी आपके पास स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, इन सब की फीलिंग आनी शुरू होती है। और इसी तरह से यही चीज़ आपकी निर्धनता में, आपकी निराशा में बुरी तरीके से हावी हो जाती है। आपके मनोमस्तिष्क पर हर पल निर्धनता के विचार ही फिर छाए रहते हैं और परिणाम स्वरूप आपके प्रयास भी वैसे ही होते हैं जैसे दुर्बल और तुच्छ विचार। और अगर आप जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हो तो हीन भावनाओं को त्यागना होगा। तो कोई व्यक्ति धन के अभाव में निर्धन नहीं होता, बल्कि उत्साह, साहस व आशा के अभाव में ही वो निर्धन बनता है। हमें अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधा का मुकाबला साहसपूर्वक करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास धन होते हुए भी सुख समृद्धि के विचार नहीं हैं, यदि वह खुशहाल बनने के ढंग नहीं जानता तो वह निर्धन से भी बदतर हो जाएगा। जरा आप ही सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और अटूट मनोबल जैसे दिव्य गुण नहीं है तो वह न तो धन प्राप्त कर सकता है और न ही धन का कोई लाभ उठा सकता है। यदि कोई गरीब है, तंगहाल है, निर्धन है तो उसके लिए धन का अभाव नहीं बल्कि उसकी निर्धनता का पूर्ण विचार उत्तरदायी होता है। अगर उसके मन में गरीबी के विचार चल रहे हैं तो वो खुश कैसे रह सकता है? उसका पूरा ध्यान तो उतनी गरीबी पे ही लगा रहेगा। यदि आपके पास निर्धनता पूरी तरीके से है
तो आप धनवान कभी नहीं हो पाएंगे। ये आपके मन का विचार है, लेकिन आप अगर इस तुच्छ विचार को त्याग देते हैं तो आप धनवान बनने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। जैसे निर्धनता उसी व्यक्ति के पास आती है जिसके विचारों में भी निर्धनता छाई होती है। अगर कोई व्यक्ति हर पल निर्धनता, तंगहाली व चिंतापूर्ण विचारों में ही सोया रहेगा तो वह कदाप धनवान नहीं बन पाएगा। निर्धनता पूर्ण विचार किसी व्यक्ति को दरिद्र ही बना सकते हैं, और मेरा मानना है कि इस तरह के विचार को त्यागने में ही आपकी भलाई है। यदि आप खुशहाल बनना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों में भी खुशहाली को लाना होगा। अगर आपके मनोमस्तिष्क में खुशहाली के विचार हैं तो आपके प्रयास में भी खुशहाली वाले होंगे। आप खुशहाली की दिशा में हर संभव प्रयास कर सकते हैं। आपका प्रत्येक प्रयास सार्थक होगा। जब आपके प्रयास खुशहाली की दिशा में होंगे तो आपको कोई भी खुशहाल बनने से नहीं रोक पाएगा। हमारे जीवन को विचार काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। विचारों का किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक भी उसके विचारों से ही मिल सकती है। कोई व्यक्ति वैसा ही बनता है जैसे उसके विचार होते हैं। किसी भी व्यक्ति को विचार ही अच्छा या बुरा बनने में सहायक होते हैं। तो अगर आप खुशहाल होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में तमाम सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो निर्धनता एवं दुर्बलता के विचारों को त्यागिए। निर्धनता के विचारों को रहते हुए आपके मन में सुख समृद्धि के विचार आ ही नहीं सकते हैं। जब आपका आत्मविश्वास जाग जाएगा तो आपको अपनी योग्यता, शक्ति एवं सामर्थ्य पर भरोसा हो जाएगा। आप खुद को दूसरों से किसी भी प्रकार से कम नहीं समझेंगे और आप खुशहाली की दिशा में कदम बढ़ाने की ओर तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब आपका प्रत्येक कदम खुशहाली की दिशा में उठेगा तो आपको खुशहाल होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा और आप शीघ्र ही अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब भी हो जाएंगे। और यदि आप जीवन में खुशहाली को लाना चाहते हैं तो पहले खुद को पहचानिए, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए, उठिए और परिस्थितियों को बदल डालने का दृढ़ संकल्प कीजिए। और ऐसा करके ही आप अपने तमाम सपनों को साकार कर सकते हैं। और यदि आप खुशहाली के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो पहले मन से दरिद्रतापूर्ण विचारों को त्यागना होगा। अपने मन से यह निश्चय कीजिए कि आप इस दुनिया में निर्धनतापूर्ण जीवन गुजारने के लिए नहीं आए हैं। आप एक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं और आप देखेंगे, आप पाएंगे खुशहाली के जो रास्ते हैं आपके सामने अपने आप आपको दिखने लगेंगे। वो एक तरीके से खुल जाएंगे आपके लिए। अगर आप खुशहाल होना चाहते हैं तो कभी भी खुद को निर्धन, निर्बल या अयोग्य न समझें। अपने भीतर छिपी दिव्य शक्तियों को जगाकर उनका भरपूर लाभ उठाइए। और उसको आप कैसे जगाएंगे? उन विचारों के बारे में सोच के कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। आप गरीब हैं तो क्यों हैं? ऐसा कौन सा कारण है जो आपको गरीब बना रहा है? और आपके जीवन का प्रत्येक पल अनमोल है। खून पसीने से कमाया हुआ आपका एक एक पल, एक एक पैसा कीमती है। आपके लहू का एक एक कतरा मूल्यवान है। उसकी हिफाजत कीजिए, क्योंकि आपके विचार अमूल्य हैं और विचारों से बड़ी पूंजी कुछ नहीं होती है। अगर मैं इसको समराइज वे में कहूँ तो अगर आपको खुशहाली को जीवन में लाना है तो अपने आत्मविश्वास की पूंजी को बढ़ाइए। अपने मनोबल को अटूट बनाकर दृढ़ संकल्प कीजिए। आप किसी भी हालत में निर्धनता को स्वीकार नहीं करेंगे। अपने मन को खुशहाल के विचारों से परिपूर्ण कीजिए। खुशहाली के विचारों से ही आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का जन्म होता है और आत्मविश्वास ही खुशहाली की कुंजी है। तो आपको ये मानना होगा कि आपके पास सब कुछ है, आप योग्य हैं, शक्ति संपन्न हैं, अनुभवी हैं, लेकिन जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कोई भी आपकी शक्ति एवं सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करेगा। अगर आप अपना सही तरीके से मूल्यांकन करते हैं, आपको अपने मूल्यांकन पे भरोसा होगा, तो आपके विश्वास से ही सामने वाला भी आपका उतनी ही बोली लगाएगा जितना अपने आप को आप काबिल मानते हैं। और यदि खुशहाली के साथ जीना चाहते हैं तो मैं फिर कहूँगा कि हीन भावना को मन से निकाल दीजिए। खुशहाली की दिशा में कदम बढ़ाते जाइए। और अगर आपकी लगन सच्ची है, अटूट मनोबल है, अगर आप दृढ़ संकल्प ले रखे हैं तो खुशहाली एक न एक दिन आपके दरवाजे पे अवश्य दस्तक देगी। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब आपका मन खुशहाली के विचारों से परिपूर्ण हो, और इसमें ग्रेटिट्यूड आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस ऑडियो को सुनते वक्त आपके मन में कुछ थॉट या यूँ कहूँ या कि कुछ विचार आए होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहला थॉट आपके मन में आया होगा, यकीन मानिए उसको मैं डिवाइन थॉट कहता हूँ। वो खुद आपके माइंड ने प्रोड्यूस किया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान कहीं और नहीं आपके मन के अंदर ही होता है, मतलब कि उसको भगवान ने आपको दिया है। और अगर आप उस विचार पे एक्शन लेंगे जो उसने रास्ता दिखाया है तो सफलता की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए
कुछ मैजिकल करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपके न्यूरॉन ने आज आपको विचारों का कौन सा गिफ्ट दिया है। बाय बाय।